सबको जय मसीह की। आइए हम फिर से एक बार एक विषय को लेकर प्रभु के वचनों को सीखेंगे। एक बार चेले यीशु मसीह के पास आए और वो बोलते हैं कि स्वर्ग में बड़ा कौन हो। एक क्वेश्चन है, मत्ती 18 अध्याय 1 से लेकर 5 यदि आप पढ़ेंगे। पहला वर्ष लिखा है उसी घड़ी। ये कौन सी घड़ी था? वो घड़ी था मत्ती 17 का 22। यीशु अपना मृत्यु के बारे में कह रहे थे। मत्ती उसका 17 का 22 में लिखा है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कह रहे थे। उसी समय उसी घड़ी में आके चेले कहते हैं कि स्वर्ग में बड़ा कौन है। समझ में आ रहा है? पूछने लगे। यीशु मसीह अपने दुख के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह अपने दुख के बारे में शेयर करे कि आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है मेरे साथ। लेकिन इन्हें उसके बारे में चिंता नहीं है, इन्हें बड़ा होने की चिंता है। कुछ लोग ऐसा ही है, किसी के बारे में फिक्र नहीं करते। अपना काम बनता और उधर जाए जनता, उसमें आप ऐड कर दो, डेस्क फिल कर दो। चेलों को यीशु मसीह के बारे में चिंता नहीं है, चेलों को अपने बारे में चिंता है कि स्वर्ग में बड़ा कौन होगा। इनका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इनका जो आंसर है यीशु मसीह छोटा सा दे रहा है। वो बोलता है वेट, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन को मैं पेंडिंग में रखता हूं, इंतजार करो। क्वेश्चन तूने पूछा स्वर्ग में बड़ा कौन होगा, थोड़ा इंतजार करो, मैं उसके पेंडिंग में रखता हूं और आपको मैं बताता हूं। उस समय चेलों का सोच क्या था? उस समय चेले ये सोचे कि हम परफेक्ट हो गए, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि स्वर्ग में बड़ा कौन होगा। दूसरी बात, वो लोग ये सोच के हम डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते हैं। डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तीसरी बात, हम तो यीशु के साथ है भाई, चिन्ह और चमत्कार हमारा हो गया, सेवा हो गया, अब हम स्वर्ग राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं। चौथी बात, उन्होंने ये सोचा 3.5 साल साथ में था, अब कोई डर नहीं है। हो गया 3.5 साल यीशु मसीह हमारे साथ है, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मत्ती 18 अध्याय उसका 2 पद इन लोगों को पेंडिंग में रखा था। इनका प्रश्न का जवाब नहीं आया अभी तक। तो यीशु मसीह 18 अध्याय 2 पद में सबके सामने एक छोटा लड़का को खड़ा किया। सबके सामने क्यों? ताकि सब उसे देख सके, इसलिए बीच में खड़ा किया। 18 का 3 उसका पहला लाइन में आप देखोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं। उन्होंने कहा, यीशु कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो, यदि बालक के समान ना बनो, बालक के समान छोटा ना करो, 18 का 4, जो यीशु के नाम से बालक को ग्रहण ना करे, 18 का 5, बालक को ठोकर जो खिलाए, 18 का 6, तुम बड़ा कभी नहीं हो सकते। अब जवाब मिल रहा है, हमें फिरना है स्वर्ग राज्य में। यदि जाना है स्वर्ग राज्य में, जाने की बात तो छोड़ो, बड़ा बनने की बात छोड़ो, स्वर्ग राज्य में बड़ा बनने की बात छोड़ो, स्वर्ग राज्य में जाओगे कि नहीं? है इनको आसान लग रहा है स्वर्ग राज्य, आसान नहीं है जितना आप और मैं सोचते हैं। तो वो चाहे तो आसान, लेकिन आप मरमर जो जिंदगी जियोगे, अपने पापों में फंसे रहोगे, दुनिया की चीजों को आप ग्रहण करेंगे, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करोगे, प्रभु के वचनों को ग्रहण नहीं करोगे, उसके अनुसार जीवन नहीं जियोगे, तो कैसे स्वर्ग राज्य जाओगे? क्या ये आसान है? अरे इन लोग क्या सोच रहे? बड़ा बनने की बात सोच रहे।
कहता है यदि तुम ना फिरो, हमें फिरने की जरूरत है। जो जो पाप, जो जो गलती, जो जो गलत स्वभाव, आदत हमारे अंदर है, उस सबको छोड़ के फिरने की जरूरत है। फिरने का मतलब है जहां तुम जा रहे हो वहां पर रोक दिया, फिर वापस तुम मुड़ के आए, यू टर्न लिए और दोबारा वहां पर नहीं गए, उसको बोलते फिरना। आज हमारा मन कुछ कुछ जगह में फिक्स है। जवानों का मन फिक्स है, अलग समझ आ रहा है। जो दारू पीता है उसका मन उधर फिक्स है, जो बंदी पिक्चर देखते वहां पर फिक्स है। सबका अलग अलग फिक्स है। जब तक आपकी मन, आपकी आंखें प्रभु के वचन और प्रभु के ऊपर नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, आप स्वर्ग राज्य फिक्स नहीं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? या यू मस्ट अंडरस्टैंड। हालेलुया। फिरो, बालकों के समान आपको बनना है। बालक लोगों का मन अभी थोड़ी देर उन लोग झगड़ा करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो मिलेंगे। हमारा मन ऐसा है आज, ऐसा है क्या? तुम तो चिढ़ने वाले लोग, चेले लोग भी एक दूसरे को चिढ़ रहे थे, समझा रहे? एक दूसरे को चिढ़ोगे तो कैसे स्वर्ग जाओगे? बड़ा कैसे बनोगे? ये बड़ा बनने की बात कर रहे हैं, उसने की बात सोचो पहले, जा पाओगे कि नहीं? एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे की बात नहीं सुनता, एक दूसरे की नफरत है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, अभी भी नशे करते हैं, अभी भी नहीं क्या करे, अभी भी विचार करते हैं, अभी भी डुअल सिम चलाते हैं। समझ आ रहा है? इसकी भी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। बालकों के समान छोटा ना करो, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। 18:4 मत्ती। हमें नम्र होना है, छोटा बनना है, तब हम बड़े बनेंगे। जब तुम दास नहीं बनोगे तो तुम बड़े नहीं बनेगा। कुछ लोग को चेयर ही चाहिए। नीचे बैठना भी सीखो। हमारा नम्रता की प्रतीक वही है। एक चर्च में क्या हुआ, एक परिवार 7 चेयर खरीद के दिए। 7 लोग थे। 7 लोग जिस दिन चर्च में आएंगे वो चेयर में बैठेंगे, नहीं तो दूसरों को मौका नहीं है बैठने, क्योंकि हम खरीदे हैं हमारे लिए। दुख की बात है। ऐसे भी लोग, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, तो कैसे स्वर्ग में जाए और बड़ा कैसे बने? बालकों के समान छोटा करो, नम्र रहते। चौथी बात, जो यीशु के सामने बालक को ग्रहण करता है वो स्वर्ग राज्य है। 18:5 में लिखा है, मत्ती 18:5। ग्रहण करना सीखना है। हम बच्चों को ग्रहण नहीं करते। किसने बोला? जो बच्चों को ग्रहण नहीं करता वो स्वर्ग राज्य को ग्रहण नहीं करेगा। बच्चों को ग्रहण करना सीखे, एक्सेप्ट करें। समझ आ रहा है? वे लोग ग्रहण करते किसी से भी। हमें ना लल्ली का मन में कड़वाहट नहीं भरा है। झगड़ा करेंगे जरूर, लेकिन मिले बाद में ग्रहण करेंगे, एक दूसरे को गले भी मिलाएंगे, एक दूसरे को देंगे। कल झगड़ा हुआ तब भूल जाते हैं, आज मिलेंगे। समझ आ रहा है? बालक को ठोकर ना खिलाए, तब बालकों को ठोकर ना खिलाए। छोटे बच्चों को तो नहीं समझता, वो स्वर्ग के बारे में क्या समझे? कुछ लोग बच्चों को झगड़ा करते, कुछ लोग बच्चों को मारते। एक दिन एक जगह में हम गए हुए थे, इतना क्रूर आदमी है। आइसक्रीम के लिए पैसा मांग रहे तो मार रहे हैं हमको। भैया गर्मी है, भैया खिला। ऐसा भी नहीं कि अब ज्यादा खिला दिया, तबीयत बिगड़ गई। मोबाइल उठा लिया, मार दिया। ऐसा प्रॉब्लम से आजकल। मत्ती 18:3 और 4, 5 और 6 में लिखा है, वहां पे पढ़ोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्वर्ग में छोटा हो जाओगे। वो स्वर्ग में खुदा अल्लाह तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, वो समुद्र में फेंक देगा। समझ में आ रहा है? ये 4 वर्ष अब पढ़ोगे तो, जो बच्चों को ग्रहण नहीं करते उनके साथ ऐसा होगा। चेलों के मन में बड़ा होने का विचार था, बड़ा होने का विचार था, लेकिन उनके विचारों को यीशु मसीह जमीन के लेवल में ला दिया।
जमीन के साथ जुड़े हुए लोग, ऊपर उड़ने वाले लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों के साथ जुड़ो, बच्चों के साथ बने रहो, चर्च में एक दूसरे के साथ बने रहो, यीशु के शिक्षा के अनुसार चलो। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने ये सारी चीजों में फंस जाओगे नहीं। समझ में आ रहा है? घमंड और ईगो को यीशु मसीह क्या कर दिया? नम्रता में बदल दिया। न बोल रहे थे, उनको नीचे ला दिया। इसलिए बी हम्बल लाइक चाइल्ड, बी हम्बल लाइक चिल्ड्रन। मन में वो कुछ नहीं रखते, तुरंत मिलते हैं, कुछ बोलते नहीं, स्पष्टता से, घमंड नहीं करते, सह लेते, तब जाके स्वर्ग राज्य में पड़े। यीशु मसीह भी अपने आप को हम्बल किया। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से 8 लेकर पूरा पढ़ोगे आपको पता चलेगा। लिखा है, अपने आप को खुदा नहीं समझा, जगत में मनुष्य बना। कौन ऐसा खुदा है जो खुदा होके भी मनुष्य नौकर बन रहा है, खुदा होके भी दास बन रहा है? कौन ऐसा खुदा है जो खुदा होके दास बन रहा है? अपने आप को शून्य किया, प्रेज़ द लॉर्ड, जीरो किया, नो घमंड, दास का रूप धारण किया, मनुष्य के समानता में हो गया, अपने को दिन किया। बाइबल में लिखा है, आज्ञाकारी रहा, इवन मृत्यु तक क्रूस के ऊपर। देखिए, ये खुदा है। जब आप नम्रता के साथ प्रभु के जीवन, प्रभु की उपस्थिति में आप चलते हो, प्रभु आपको महान करेगा, प्रभु आपका स्वर्ग राज्य देगा। बाइबल बताती है, फिलिपियोस का 5:9 में लिखा है, परमेश्वर इसलिए इस कारण उसको महान किया, सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, और उसका 10 पद में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी बनाया। 11 पद में लिखा है, परमेश्वर की महिमा ठहराया। जब यीशु मसीह अपने आप को नम्र करते हैं, इब्रानी की किताब 5 अध्याय 5 में लिखा है, महायाजक बनाया, सदा के लिए याजक ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? यीशु की शिक्षा पहाड़ी उपदेश में लिखा है 5:3 में, धन्य है जो मन के थे। इसलिए मेरे प्यारो, हालेलुया, आपको बड़ा होने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए सोचना है। स्वर्ग राज्य में किसको प्रभु पद देगा, किसको क्या देगा, वो उसके हाथ में है, लेकिन आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। आप कुछ भी नहीं करके मैं कुछ चीज हासिल करना चाहता हूँ, बोलते नहीं, ये कुर्सी के पीछे बहुत सारे लोग मेहनत किए बड़े होने के लिए। आज हम जितने बड़े लोगों को हम देखते हैं ना, जितने नामी लोगों को हम देखते हैं ना, बहुत संघर्ष किए जीवन। यीशु मसीह के बारे में जब हमने देखा, फिलिपियों 5:9, 5 और 5, इब्रानी 5 और 6, मेरे प्यारो, ये सब कुछ उसको एक पद मिला है, इसीलिए क्योंकि फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से 8 में हम पढ़े कि यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था। इसलिए चले लोगों से और हम सबों से एक शिक्षा है कि बड़ा बनने के लिए नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए कोशिश करें। आपको प्रभु बड़ा बनाएगा यदि उसके वचन के अनुसार आपका जीवन होगा। प्रभु इन वचनों से सबों को आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।